हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस 12 में। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1, और अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और अध्याय 1 में आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो इस वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, इस तरह से। इधर कहीं पॉजिटिव आवेश होगा और इधर कहीं नेगेटिव आवेश होगा। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं और नेगेटिव आवेश की तरफ जाती है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, और इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे प्लेट रखा। तो इस प्लेट से जो भी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा, ठीक है, वो कितना गुजर रहा होगा। तो विद्युत फ्लक्स कैसे डिसाइड होता है कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में ये प्लेट रखी हुई है ना, तो इस प्लेट से कितने विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक प्लेट रख दी। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इस प्लेट से गुजरने वाले जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, जो लंबवत विद्युत बल रेखाएं होंगी, उन विद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला। अब अगर मान लीजिए कि हम क्या करें, प्लेट का आकार बढ़ा दें, ठीक है, तो भी विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ना। तो अब अगर हम देखें कि ये प्लेट है, इस प्लेट का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, और ये दूसरा प्लेट है और इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करेगा, पहला। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा प्लेट है उस प्लेट का आकार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा। जैसे देखिए, ये प्लेट छोटा था तो इससे 2 ही विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला प्लेट है, इस बड़े वाले प्लेट से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो 4 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। मतलब बड़े वाले प्लेट से ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा और छोटे वाले प्लेट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर विद्युत फ्लक्स देखा जाए तो विद्युत फ्लक्स है क्या, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाएं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाएं उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं फ्लक्स की, कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो विद्युत क्षेत्र में जैसे मान लीजिए प्लेट रखा हुआ, ये एक विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक प्लेट रखी और इस प्लेट से दो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी। तो इस प्लेट से जो फ्लक्स होगा, इन दो विद्युत बल रेखाओं के गुजरने का कारण ये क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब हमने एक बड़ा प्लेट रखा, तो इस बड़े प्लेट से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो 4 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब है कि अब अगर फ्लक्स डिपेंड किस पर करेगा, तो जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा वहां पे हमें ज्यादा फ्लक्स मिल सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र पे तो डिपेंड करेगा ही, ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा तो ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा कि उस विद्युत क्षेत्र में जो हम प्लेट रख रहे हैं, है ना, उस विद्युत क्षेत्र में हम जो प्लेट रख रहे हैं उस प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, उस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है। अगर बड़ी प्लेट है तो विद्युत बल रेखा उससे ज्यादा गुजर पाएंगी, अगर छोटी प्लेट है तो विद्युत बल रेखा उससे कम गुजर पाएंगी। क्लियर हुआ? तो अगर प्लेट ज्यादा बड़ी है तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, तो फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर प्लेट छोटी है तो क्षेत्रफल छोटा होगा, इसका मतलब उससे विद्युत बल रेखाएं कम गुजर पाएंगी, इसका मतलब उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इस प्लेट को ए नाम दे दें और इस प्लेट को बी नाम दे दें, तो किस प्लेट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिक होगा। हमने एक प्लेट को ए नाम दे दिया, एक प्लेट को बी नाम दे दिया। अब फ्लक्स है क्या कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की, ऐसा लिखते हैं, गुजरने वाली लंबवत है ना, गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने एक छोटी प्लेट रखी, एक बड़ी प्लेट रखी। अब ये छोटी वाली प्लेट का नाम ए है, बड़ी वाली प्लेट का नाम बी है। तो अब आपको बताना है कि किस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स अधिक होगा, है ना। तो जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि किस प्लेट से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर पा रही हैं। प्लेट ए से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर पा रही हैं कि प्लेट बी से विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजर पा रही हैं। और जिस प्लेट से विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजर पा रही होंगी उसी प्लेट का क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखें प्लेट ए से केवल 2 विद्युत बल रेखाएं गुजर पा रही हैं, ये वाली और ये वाली। प्लेट बी से 4 विद्युत बल रेखाएं गुजर पा रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। इसका मतलब है कि प्लेट बी से गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा है, इसका मतलब फ्लक्स बी का ज्यादा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं फाई से। ठीक है, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि बड़ी वाली प्लेट का फाई वी है और छोटी वाली प्लेट का जो फ्लक्स है फाई ए है, तो किस प्लेट का फ्लक्स ज्यादा होगा। तो जिस प्लेट से विद्युत बल रेखा ज्यादा गुजर पा रही हैं उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। तो किससे ज्यादा गुजर पा रही हैं, बी वाले से 4 गुजर पा रही हैं, ए वाले से 2 ही गुजर पा रही हैं। इसका मतलब प्लेट बी का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आए समझ में। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, हमने बताया फ्लक्स गुजरने वाला, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करेगा कि हमारा विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र कम है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा है कि कम है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से विद्युत बल रेखा 2 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, फ्लक्स कम था। इस वाले प्लेट बी से विद्युत बल रेखा 4 गुजर रही हैं, फ्लक्स ज्यादा। मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजर पा रही हैं तो फ्लक्स ज्यादा होगा, विद्युत बल रेखाएं कम गुजर पा रही हैं तो विद्युत फ्लक्स कम होगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो विद्युत फ्लक्स कम होगा। इसका मतलब 2 चीजों पर डिपेंड किया, एक तो विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड किया, निर्भर है, और एक क्या है, क्षेत्रफल पर है। साथ में एंगल पर भी डिपेंड करता है, कोण पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या है, प्लेट है और ये विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है सीधा सीधा, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ये सीधा सीधा ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, गुजर जाएंगी ऐसे करके। अब अगर इसी प्लेट को हम कुछ कोण बनाते हुए रख दें ऐसे, अब ये सीधा था तो जो भी विद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं 4 में ले जा रहा हूं, तो इधर ये चारों विद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी इस प्लेट से।
ठीक है। अगर मैं इसको कोण बनाते हुए ऐसे रख दूं, ऐसे, तो ये जब ऐसे जाएगा तो कुछ विद्युत बल रेखाएं तो ऐसे सीधे इससे गुजर जाएंगी, लेकिन कुछ विद्युत बल रेखाएं इससे गुजर के नहीं जाएंगी, जो सीधे निकल जाएंगी ऐसे। पहले ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। तो जो भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी सीधा गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, कुछ कोण बनाते हुए रख दिया, तो अब विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, कम गुजर पाएंगी इस प्लेट से, ठीक है। तो किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो फ्लक्स पर, विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, दूसरा क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, और तीसरा कोण पर भी डिपेंड करेगा कि जो प्लेट हमने रखा है वो विद्युत क्षेत्र में किस तरह से रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसे फाई से दर्शाते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, इसका जो सूत्र आता है फ्लक्स का, तो फ्लक्स का सूत्र आता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां पे जो ये फाई है ये क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है आपका फ्लक्स है, ठीक है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और जो थीटा है, थीटा क्या है, तो थीटा विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य का कोण, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल का नहीं, जो प्लेट का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का नहीं, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश का अलग मतलब है, ठीक है। उसके भी बारे में हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। पहले इसको समझिए कि फ्लक्स क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो लंबवत बल रेखाएं होंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो किसी पृष्ठ से जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, अगर कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी कम फ्लक्स होगा, अगर जो पृष्ठ है पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब दो चीजों पे तो डिपेंड किया, विद्युत क्षेत्र पे किया और किस पे किया, विद्युत बल रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड हुआ, और किस पर, जो प्लेट है प्लेट के क्षेत्रफल पर भी। अब अगर हम प्लेट को कोण बनाते हुए रख रहे हैं तो भी उसमें फर्क आ रहा है, ठीक है। तो जो कोण है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फ्लक्स आपको समझ में आया होगा कि फ्लक्स की परिभाषा अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखनी है, कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कहते हैं। तो सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। जो ई है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश लिखना था, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य का कोण है, ठीक है, के मध्य का कोण है। अब अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। यहाँ पे एक नया शब्द आ रहा है, क्षेत्रफल सदिश। चलिए उसके पहले क्षेत्रफल सदिश की बात करने से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं कि आपने सदिश में पढ़ा होगा कि जब कभी दो अदिश सदिश हो, ठीक है, और उनके बीच सदिश या अदिश हो, कुछ भी लिखा हो, यदि ए दो राशियां हैं ए और बी हैं और उनके साथ में cos थीटा है, तो जो उनका cos थीटा आता है तो cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी। आपने ऐसा पढ़ा होगा सदिश में कि अगर a डॉट बी लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी cos
थीटा, और अगर ए बी कॉस थीटा लिखा है, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। तो अगर अच्छे से देखें कि ए की जगह पे क्या है, ई है, बी की जगह पे क्या है, ए है, और कॉस थीटा है, तो हम ए बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे ई है, बी की जगह पे ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फाई बराबर, ये कहलाएगा सदिश रूप में, है ना, अगर कहें तो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहां पे लिख लो, कारण कि चूंकि ए बी कॉस थीटा हो, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि पहले इसके मात्रक और विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं कि फाई बराबर, अगर हम मात्रक निकालें कि फाई का मात्रक क्या होगा, तो इधर निकाल लेते हैं, फ्लक्स इधर करते हैं, फ्लक्स मतलब फाई का हमें मात्रक पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाई बराबर ई ए, ठीक है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या आता है, एफ अपान क्यू। अगर आपने विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नहीं दिया तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है, ठीक है। तो ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एफ अपान क्यू। अब एफ का मात्रक मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो एक जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ए क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे मात्रक की बात करें तो, अगर ये तो न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे है, अगर हम बात करें इसके नाम पे, वैज्ञानिक के नाम पे ना बात करें, अगर हम इसका मात्रक बात करें मूल मात्रक पे, तो जब मूल मात्रक पे बात करेंगे तो हमें पहले न्यूटन जो बल है, बल का मूल मात्रक पता होना चाहिए। तो चलिए बल का मूल मात्रक क्या होता है, तो बल का मूल मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये बल का मूल मात्रक होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बटे में ये कूलाम रहेगा गुणे मीटर स्क्वायर। तो अब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर का मीटर से गुणा होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा, कूलाम रहेगा। तो दूसरा मात्रक हम इसका ये लिख सकते हैं कि केजी मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 प्रति कूलाम, ठीक है, प्रति कूलाम, क्लियर हुआ। ये क्या है, मात्रक है। अगर आप चाहें तो इसका एसआई मात्रक भी, ये तो एसआई मात्रक है, सीजस मात्रक भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके मात्रक की बात की, ठीक है। अब इसके हम विमीय सूत्र की बात करते हैं कि विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र भी हम यहीं से निकाल लेंगे। देखो क्या लिखा है, अगर यहां से भी आप निकाल सकते हो, क्या लिखा है, केजी मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 प्रति कूलाम। तो केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान के लिए हम बीमा में क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। यहाँ पे मीटर की घात कितनी है, 3 है, और मीटर के लिए हम मीटर को मीटर से किसको मापते हैं, लंबाई से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, लंबाई के लिए एल आ जाएगा, और मीटर का क्यूब है तो एल का क्यूब हो जाएगा। सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, समय के लिए हम टी यूज करते हैं। समय सेकेंड का मात्रक में कितना है, स्क्वायर इनवर्स 2 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स 2 करेंगे, टी इनवर्स 2 बटे में यहाँ पे क्या है, कूलाम, और कूलाम का क्या होगा, विमीय सूत्र एटी होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एटी ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर 3 टी इनवर्स 2, और एटी गया तो ए इनवर्स 1 हो जाएगा, और टी इनवर्स 1 हो जाएगा, और गुणा होगा तो क्या होगा, एम एल की घात 3
टेन वर्स 1 यहाँ पे है, टेन वर्स 1 सॉरी टेन वर्स 2 यहाँ पे है, टेन वर्स 1 यहाँ पे है। आधार समान रहते तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 कितना हो जाएगा 3, तो टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो बीमी सूत्र क्या आ गया हमारे पास, एम एल की पावर 3 इनवर्स 1 ए इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ये आ गया बीमी सूत्र। ठीक है, तो बीमी सूत्र क्या आया हमारे पास, फ्लक्स का एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। ऐसा भी कह सकते हैं कि एम एल की पावर 3 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं। ले स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। इसको हटा देता हूं। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश क्या है? ठीक है, तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है ये सतह के लंबवत होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक क्षेत्रफल है, इसका ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा ना, वो इसके लंबवत होगा, ऐसे, ये लंबवत होगा ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, उसी तरह इस साइड में भी ये लंबवत की तरफ ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, सतह के लंबवत, सतह के या क्षेत्रफल के लंबवत जो निकलेगा वो क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। ये तो क्षेत्रफल कहलाएगा, इस पृष्ठ का ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। इस पृष्ठ का ये क्या कहलाएगा, पूरा पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन इससे जो लंबवत निकलेगा, लंबवत गुजरेगा, वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल से गुजरने वाला लंबवत, है ना। तो क्षेत्रफल के जो लंबवत होता है वही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। यहाँ पे लिख लेंगे कि यह क्षेत्रफल के लंबवत होता है। कैसा होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, ये एक हमारे पास ऐसे प्लेट रखी हुई है। ऐसे प्लेट एक रखी हुई है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा। ठीक है, कैसे होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा, ऐसे। ये होगा क्षेत्रफल सदिश। और उसी तरह जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, कहने का मतलब ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस सतह से लंबवत जो सदिश आएगा वो इधर की तरफ आएगा, ऐसे बाहर। ठीक है, उसी तरह इस दिशा में भी तो जाएगा, इस सतह, इस प्लेट में भी तो जाएगा, इस और भी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इधर की तरफ बना देते हैं, ये इधर, और क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट रखी है, ठीक है, इस प्लेट से ये जो लंबवत गुजरेगा ऐसे सीधा, तो ये क्षेत्रफल है, और ये लंबवत गुजरने वाला क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो लंबवत गुजर रहा है, मतलब इस क्षेत्रफल के साथ में ये क्षेत्रफल सदिश है, कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, इधर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। इधर भी, जैसे ये प्लेट है ना, इस प्लेट से इधर भी निकल सकता है और इधर भी निकल सकता है लंबवत, है ना। वही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट हमारे पास ऐसे रखी हो, ये ऐसे रखी हो,
ये, ठीक है। कहने का मतलब कि ऐसे रखी हो, ऐसे, है ना। तो इसके लिए जो ऊपरी वाली सतह है, तो ऊपरी वाली सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत बाहर की तरफ होगा, और निचली वाली सतह के लिए ऐसे, निचली वाली की सतह के भी तो होगा ऐसे, ये नीचे की तरफ बाहर निकलेगा, ठीक है। ऊपर वाली के लिए ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा, नीचे वाली के लिए नीचे की तरफ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो लंबवत बाहर की ओर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और इस वाली सतह के लिए नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या होगा, सतह के लंबवत होगा, क्षेत्रफल के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब कोई जैसे प्लेट हो, है ना, ये 2D वस्तुओं के लिए है, द्विविमीय वस्तुओं के लिए जिसमें लंबाई और चौड़ाई होंगी, केवल उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनमें क्या होगा कि दोनों तरफ लंबवत बाहर की तरफ होगा, लेकिन दोनों साइड में होगा। इधर भी जैसे ये प्लेट है तो इसके इधर साइड भी होगा और इसके इधर साइड भी लंबवत होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। लेकिन 3D वस्तुओं के लिए, 3D वस्तुओं के लिए केवल सतह के बाहर ही होता है। 3D वस्तुओं के लिए क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है केवल सतह के बाहर होता है 3D वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो दूसरा लिख लेंगे कि 3D वस्तुओं के लिए 3D वस्तुओं के लिए क्षेत्रफल सदिश सतह के बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो 3D वस्तुओं के लिए क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, सतह के बाहर की ओर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3D वस्तुओं का कहने का मतलब है कि जैसे बॉक्स मान लो आप, ठीक है, कोई बॉक्स हो, कोई बॉक्स हो, उस बॉक्स में कुछ सामान वामान रखा हुआ हो, इस तरह का बॉक्स हो, जैसे घन हो, घनाभ हो, इस तरह के बॉक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में कितनी सतह होंगी, इस बॉक्स में कितनी सतह या कितनी फलक होंगी, तो 6 फलकें होंगी, है ना। कितनी फलकें होंगी, 6 फलकें होंगी। तो इस बॉक्स से जो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सतह के लंबवत बाहर की तरफ होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि एक ये सतह है, अगर नाम देना चाहें तो हम ऐसा नाम दे सकते हैं कि ये जो सामने वाली है इसको हम नाम दे रहे हैं A, ठीक है। इस बगल वाली को दे रहे हैं 2। जैसे मान लीजिए एक डब्बा रखा हो, ठीक है, एक डब्बा रखा हो, एक सामने वाली हो गई 1, इस साइड वाली को 2, इस साइड वाली को 3, इधर वाली को 4, ठीक है, ऊपर को 5, नीचे को 6। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, पीछे साइड वाला, इधर बगल वाला 4 हो गया, इधर फिर ऊपर वाला 5 हो गया, नीचे वाला 6 हो गया, नीचे वाला, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि ये रूम बना हुआ है, घर बना हुआ है, कोई जिस रूम में आप रह रहे हैं उसमें एक छत होगा, एक फर्श होगा, ऊपर नीचे हो गया, 2 सतह हो गई, ठीक है। और एक इधर साइड दीवार हो गई, एक इधर साइड दीवार हो गई, फिर एक इधर साइड दीवार हो गई, एक इधर साइड दीवार हो गई, उसी तरह, है ना। तो ये क्या है, एक बॉक्स है। तो बॉक्स में क्या होगा, 6 फलकें होंगी। अब उन 6 फलकों से जो फ्लक्स होगा वो सतह के कैसे निकलेगा, लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा, सॉरी कौन, क्षेत्रफल सदिश कैसे निकलेगा, लंबवत बाहर की तरफ, है ना। अब यहाँ पे अंदर की तरफ नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे इस साइड भी निकल रहा था लंबवत बाहर की तरफ, इस साइड भी निकल रहा था लंबवत बाहर की तरफ, लेकिन 3D वस्तुओं में ऐसा नहीं होगा। 3D वस्तुओं में केवल जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, सतह के लंबवत बाहर निकलेगा, बस, ठीक है। तो अगर इस वाले के लिए हम बात करें, ये जो पहली सतह है ये सामने वाले के लिए है,
ये ऐसे बाहर निकलेगी, सामने वाले को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि बाहर निकल रही है। यहाँ से जो क्षेत्रफल सदिश है वो कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं। ये क्षेत्रफल सदिश है जो बाहर निकल रहा है। इस वाले सतह में जो साइड वाली है, साइड वाले में क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा लंबवत, ठीक है। अब ये पीछे वाली साइड है, बैक वाली एकदम पीछे वाली, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश को हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये ऐसे बाहर उस साइड में जा रहा है, पीछे साइड जा रहा है क्षेत्रफल सदिश। चौथी फ्लक्स इधर है, इससे इधर बाहर की तरफ निकलेगा लंबवत। पांचवी ऊपर वाली है, तो ऐसे ऊपर बाहर निकलेगा फ्लक्स लंबवत, वेक्टर है, ठीक है। ये पांचवी वाली के लिए हो गया। और ये छठी वाली है, छठी वाली के लिए नीचे की तरफ हो जाएगा ये वेक्टर ए, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब 3D वस्तुओं में जो 3D वस्तुओं में जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो कैसी होगी, सतह के लंबवत बाहर की तरफ होगी। अब जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये शेप है इस तरह का, तो इस शेप से जो विद्युत क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, सतह के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो एक तो इधर की तरफ हो जाएगा सतह के लंबवत बाहर की तरफ, ये एक सतह है, इस सतह से लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, ऐसे। एक इस सतह से नीचे तरफ बाहर की ओर निकलेगा लंबवत। और अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, इस पॉइंट पर कैसे निकलेगा, तो इस पॉइंट पर भी कैसे निकलेगा, लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में एक टंकी होगी, उस टंकी की बात कर रहे हैं, उसमें एक पेंदी होगा, उसके ऊपर एक ढक्कन होगा टंकी का, उस ढक्कन को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो जो ढक्कन वाले से का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा लंबवत। और जो पेंदी वाले भाग का होगा, जहाँ पे पेंदी होगी, ठीक है, तो बाहर की तरफ जब आप देखोगे तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और जब उसका वक्री वाला भाग देखोगे, है ना, क्योंकि जब आप नीचे आप देख लो पेंदी, ऊपर ढक्कन हो गया, फिर बीच वाला भाग बच रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब उस वाले भाग में किसी एक पॉइंट से अगर देखना है हमें कि इस जगह पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, तो क्षेत्रफल सदिश जिस जगह पे आप देख रहे हो उसके सीधा लंबवत होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये तो ढक्कन वाला भाग हो गया, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये पेंदी वाला भाग हो गया, क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं जो वक्री वाला भाग है ना। अब वक्री वाले भाग से अगर इस पॉइंट पर हमें देखना है, इस जगह पे देखना है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है, इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर भी जो क्षेत्रफल सदिश होगा कैसे होगा, सतह के लंबवत होगा, ऐसे। अगर इस पॉइंट पे बात करें कि इस जगह पे कैसे होगा क्षेत्रफल सदिश, इस जगह से भी क्षेत्रफल सदिश कैसे निकलेगा, सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलेगा। कैसे निकलेगा, सतह के लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, उस क्षेत्रफल के कैसे होता है, लंबवत होता है 2D वस्तुओं में, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है। और अगर 3D वस्तुओं के लिए हम बात कर रहे हैं तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, सतह के बाहर की ओर होगा। सतह कैसा होगा, बाहर की तरफ, है ना। जैसे कहने का मतलब जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स में क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि अगर बॉक्स बना हुआ है या माचिस की जैसे एक डब्बी है ना, उस माचिस की डिब्बी आप ले लो, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें 6 फलके हैं। अब अगर आप एक फलक की बात करो कि एक फलक का पे अगर विद्युत फ्लक्स ऊपर की तरफ निकल रहा है तो उस फलक से अंदर भी तो जा सकता है ना। अगर क्षेत्रफल सदिश एक सतह से ऊपर की तरफ निकल रहा है, उस सतह से अंदर की तरफ भी जा सकता है।
तो हमें अंदर वाला नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, बाहर वाला लेना है ना, उस सतह से जो बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया। अब अगर बात करें कि जो क्षेत्रफल सदिश है ये कैसी राशि है, तो क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है, जबकि क्षेत्रफल अदिश राशि है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, जबकि क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आया होगा समझ में आपको। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, विद्युत फ्लक्स कब पढ़ा। विद्युत फ्लक्स क्या था कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वाले रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स किस पृष्ठ पर डिपेंड कर सकता है। तो विद्युत फ्लक्स एक तो अगर कोई एक पृष्ठ से है, उस पृष्ठ से अगर ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम विद्युत बल रेखाएं गुजर पा रही हैं तो विद्युत फ्लक्स कम होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड कर रहा है कि वहां से कितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। फिर जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड कर रहा है, उस क्षेत्रफल बड़ा है कि छोटा। अगर क्षेत्रफल कम है तो विद्युत फ्लक्स कम गुजरेंगे तो फ्लक्स कम होगा। अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजर पाएंगी तो विद्युत फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहां पे जो हमने सूत्र देखा कि सूत्र क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, फाई बराबर EA cos थीटा। अब हमें पता है कि अगर लिखा है कि AB cos थीटा, हम सदिश में पढ़ चुके हैं कि अगर लिखा हुआ है AB cos थीटा तो जिनका डॉट प्रोडक्ट आता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, AB cos थीटा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा को A डॉट B, है ना। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या था, AB cos थीटा था, तो AB cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट A, हमने वही लिखा। फिर हमने देखा जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि वहां पे जो सूत्र हमारे पास आया था, क्या सूत्र आया था कि फाई बराबर फ्लक्स फाई बराबर EA cos थीटा। तो जो E था, E क्या था, विद्युत क्षेत्र था। A क्या था, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जहां से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। थीटा क्या था, तो थीटा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण था। किसके बीच का कोण था, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण था। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं कि इतना तक आया होगा आपको समझ में। ठीक है, फिर हमने क्षेत्रफल सदिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है 2D वस्तुओं के लिए, और क्षेत्रफल सदिश 3D वस्तुओं के लिए सतह के बाहर की ओर होता है। जैसे ये 3D वस्तु हो गई, ये 3D वस्तु हो गई। फिर हमने आखिर में ये देखा कि क्षेत्रफल सदिश अदिश राशि है, जबकि क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम एक यहां से क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन करते हैं हम इसी टॉपिक से। प्रश्न ऐसा है कि एक क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश
के बीच का कोण होगा। ठीक है, एक क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, एक क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ठीक है, दिमाग लगाइए, सोचिए, आंसर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र पहले बना लेते हैं। विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल है, जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेट है, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो ये प्लेट है, मान लेते हैं ये प्लेट है, ये लंबवत है, ये ऐसे एकदम लंबवत रखी हुई। ठीक है, कैसी रखी हुई है, लंबवत। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे इधर की तरफ है, इसके लंबवत कौन रखा है, क्षेत्रफल रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, उनके बीच का कोण कितना होगा। जैसे समझिए कि ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है और इस विद्युत क्षेत्र में ये ऐसे रखा हुआ है, लंबवत ऐसे रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और इस विद्युत बल रेखाओं में ये ऐसे रखा हुआ है, लंबवत ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ है, और अगर इस क्षेत्र से जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस क्षेत्र का, वो कैसा होगा, ऐसी लंबवत होगा, होगा नहीं होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी इधर की ओर है, और जो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश है उसकी भी दिशा इधर की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। क्षेत्रफल इधर, विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इस प्लेट का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी लंबवत बाहर की तरफ होगा, इधर की ओर, होगा नहीं होगा। तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी भी दिशा कहाँ की ओर है, इधर की ओर ही है। ठीक है, ऐसे लंबवत बाहर की ओर ऐसे है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, एक ही दिशा में है। इसका मतलब इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तब क्योंकि ये दोनों एक ही ओर हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, तब वेक्टर E तथा वेक्टर A के मध्य का कोण 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आया होगा समझ में आपको। ये क्वेश्चन एकदम आसान तरीके वाला था, एकदम आसान सा था। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इसको आप लिख लीजिए स्क्रीन। ठीक है, इसको हटा के फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हटा दे इसको, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए कुछ स्थितियों की बात करते हैं अपन, कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेशल केस, विशेष स्थितियाँ या स्थितियाँ देख सकते हैं आप, स्थिति। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पहली स्थिति की, और इधर हम बात करेंगे दूसरी स्थिति की, और इधर हम बात करेंगे तीसरी स्थिति की। ठीक है, तो पहली स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं। ठीक है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, सेम।
ठीक है, ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ऐसे किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है कि विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है। अब क्या करें, इनमें हम कुछ प्लेटें रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, काम करते हैं दूसरे मार्कर से बनाते हैं, दूसरे कलर के मार्कर से, कि ये एक प्लेट है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, क्लियर है। अब अगर यहां पे हम देखें कि जो विद्युत क्षेत्र है इधर की तरफ है, और जो इस प्लेट का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? इसके लंबवत होगा, है ना। इसके क्या होगा? लंबवत होगा, जो लगभग ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके ये लंबवत, ये ऐसे प्लेट रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और जब ऐसे रखी हुई है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे तो होगा, सॉरी, क्षेत्रफल सदिश ऐसे तो होगा। अगर ये प्लेट ऐसे रखी हुई है इस विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्लेट का, वो कैसे होगा? लंबवत बाहर की तरफ ऐसे होगा, ऐसे तो लंबवत होगा ना। क्षेत्रफल इधर है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र इधर है, ऐसे जा रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इस प्लेट से जो विद्युत, इस प्लेट से जो क्षेत्रफल सदिश गुजरेगा वो कैसे गुजरेगा? लंबवत ऐसे गुजरेगा, गुजरेगा नहीं गुजरेगा? ये किसकी दिशा हो जाएगी? वेक्टर ए की दिशा हो जाएगी। तो जो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, वेक्टर ए ऐसे निकल रहा है, तो इनके बीच जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो कोण कितना होगा? बस इसको और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा। कौन सा कोण बन रहा है? थीटा। ये यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, और ये कौन सा है? एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, और इधर क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें कि इस पॉइंट पे कैसा है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसा ही है। और इस विद्युत क्षेत्र में जो हम अभी यहाँ पे प्लेट हमारी ऐसे रखी हुई थी, कुछ झुकी हुई थी, है ना, लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्लेट रखी हुई है वो ऐसे प्लेट रखी हुई है एकदम, ठीक है। कैसे रखी हुई है? ऐसे प्लेट रखी हुई है। तो अगर ऐसे प्लेट रखी हुई है तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्लेट का, सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, होगा नहीं होगा? सतह के लंबवत कैसे होगा? बाहर की ओर होगा। इधर भी तो बाहर की तरफ होगा, दोनों ओर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो ये ऐसे है, इधर की तरफ भी है, और इधर की तरफ भी तो होगा, बाहर की तरफ। तो अगर इधर की तरफ देखें तो ये ऐसा होगा, ऐसा बाहर की तरफ, ये लंबवत होगा। तो हमें अब बात बताओ कि ये वाला कोण ज्यादा बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? छोटा वाला कोण लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इस प्लेट से अगर एक क्षेत्रफल सदिश इधर आ रहा है, इस सतह से, इस सतह से ऐसे भी तो निकल सकता है। अगर ये विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसा जा रहा है और इस विद्युत क्षेत्र में हमारी प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इस प्लेट से का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे लंबवत बाहर निकलेगा।
तो अगर इस साइड से निकल रहा है तो इस सतह से भी तो निकल सकता है, दोनों ओर से तो निकल सकता है ना लंबवत। ठीक है, अगर इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, तो दोनों तरफ कोण बनेगा। हमें कौन सा कोण लेना है? तब हमें छोटा वाला कोण लेना है। कौन सा कोण लेना है? छोटा वाला, है ना। इधर ये कोण छोटा बन रहा है, इधर साइड ये बड़ा बन रहा है, हम कौन सा कोण लेंगे? छोटा वाला। क्लियर हुआ? आया समझ में? कौन सा कोण लेना है? छोटा वाला लेना है। अब ये विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, ऐसा निकल रहा है, गुजर रहा है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक प्लेट रख दी। कैसे? ये सीधा सीधा रख दी। कैसे रख दी? ऐसे रख दी। ठीक है, तो अब यहां से जो विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, अब ये प्लेट हमारी ऐसी रखी हुई है, और प्लेट से जो क्षेत्रफल सदिश गुजरेगा वो कैसे गुजरेगा? लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा। तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? इधर भी बाहर की तरफ ऐसे निकल सकता है, इस प्लेट से निकल सकता है, नहीं निकल सकता? क्योंकि ये क्या है? ऐसे रखी हुई है। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे निकलता है? सतह के लंबवत बाहर की ओर। सतह के लंबवत बाहर की ओर ऐसे निकलेगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, ऐसे ये वो निकलेगा, वेक्टर ए निकलेगा। उसी तरह इधर भी तो निकल सकता है, ऐसे लंबवत, दोनों साइड से तो निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो एरिया वेक्टर है, जो क्षेत्रफल सदिश है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री कोण बना रहा है। और ये कितनी डिग्री बना रहा है? 180 डिग्री। तो कौन ज्यादा है? 180 ज्यादा है कि 0 डिग्री ज्यादा है? 180 डिग्री ज्यादा है। तो ज्यादा वाले को हम छोड़ देते हैं, कौन सा कोण लेते हैं? छोटा वाला लेते हैं। इस वाले कोण को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे और छोटा वाला रख लेंगे। अब उसी तरह अगर यहाँ पे बात किया जाए, हमें 3 स्थिति ली है, 1 2 3। यहाँ पे जो हमारी प्लेट रखी हुई है थीटा कोण बनाते हुए रखी हुई है। यहाँ पे जो प्लेट रखी हुई है विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, ऐसे, है ना। और हमने प्लेट को कैसे रखा है? ऐसे लंबवत रखा है, ऐसे। विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, प्लेट को हमने ऐसे लंबवत रख दिया है ना। तो जो विद्युत इस प्लेट से, इस सतह से जो क्षेत्रफल सदिश होगा कैसे होगा? बाहर की तरफ लंबवत होगा, इधर भी लंबवत होगा। लेकिन हमें लेना कौन सा है? छोटा वाला कोण लेना है। और छोटा वाला कोण कौन है? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बन रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा वाला विपरीत हो जाएगा। और विपरीत कोण, अगर एक पॉइंट की बात करें, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट में इधर की तरफ एक रेखा जा रही है, एक रेखा इधर की तरफ जा रही है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा इस पॉइंट पे क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर ये इस तरफ है, हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम इसी तरफ जाएंगे तो एरिया वेक्टर हमारा 0 होगा। अगर हम इस दिशा में जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के इस दिशा में जाएंगे, तब तो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का कोण कितना हो जाएगा? 180। तो हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है। ठीक है, इसलिए हमने छोटा वाला ले लिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ऐसा है, ठीक है, इस दिशा में है। लेकिन जो यहाँ पे प्लेट रखी हुई है वो ऐसे रखी हुई है, ऐसे। अभी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी हुई थी, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा था, विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही थी, और विद्युत बल रेखाओं में ऐसे लंबवत रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो हमारा ऐसा ही जा रहा है, लेकिन जो प्लेटें रखी हुई हैं वो कैसे रखी हुई है? इसके समांतर रखी हुई, ऐसे ये रखी हुई है। तो अगर ये ऐसे रखी है तो इस सतह से जो एरिया वेक्टर होगा कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो इस सतह से जो एरिया वेक्टर होगा, वो कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और नीचे की तरफ भी तो होगा, ऐसे। होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे तो अगर आप देखो ना, विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे ही है, इधर जा रहा है विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र जा रहा है ई। और जो हमारा ए है, एरिया वेक्टर है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या तो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र के साथ में ये जो एरिया वेक्टर है ये भी 90 डिग्री बना रहा है, और जो ये वाला एरिया वेक्टर है ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो फिर हम इसमें कोई भी कोण ले सकते हैं, ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर कोण बन रहा है। लेकिन अगर एक बड़ा बन रहा है, एक छोटा बन रहा है, तो हमें हमेशा कौन सा लेंगे? छोटा वाला कोण लेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा।
यहां पे E और A के मध्य, वेक्टर E और वेक्टर A के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, यहां पे वेक्टर E और A के मध्य का कोण कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि एक ही दिशा में है। कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए अगर यहां पे बात करें तो यहां पे फ्लक्स हमारा ऐसे निकाल लेंगे। इस स्थिति में अगर हम बात करते हैं इन दोनों के लिए, ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों के लिए हम बात करते हैं, पहले इस वाली स्थिति के लिए बात करते हैं, दूसरी वाली के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ रखा हुआ है, क्षेत्रफल रखा हुआ है, वो कैसा है। तो विद्युत क्षेत्र ऐसा है, इस दिशा में ऐसे निकल रहा है विद्युत क्षेत्र, और जो हमारा क्षेत्रफल रखा हुआ है ये ऐसे रखा हुआ है, लंबवत ऐसे लाके इसको हमने ऐसे रख दिया है। ठीक है, बनाते हैं। देखो फाई बराबर क्या है? ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे E और A के मध्य का कोण कितना है? तो E और A के मध्य का कोण कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। इसका मतलब अगर हम कॉस 0 डिग्री की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ई ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई ए बन जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में मैक्सिमम निकलेगा फ्लक्स। क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा। कब मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा? जब विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्रफल है वो कैसा रखा हो? लंबवत रखा हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फाई मैक्स हो जाएगा। और कितना आएगा? ई ए आएगा। ठीक है, यहां पे बात करें तो जो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे इनके मध्य कोण कितना है? तो फाई बराबर ई ए। अब थीटा कौन सा लेना है? विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के मध्य का। तो विद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, मतलब इनके बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान 0। इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ई ए इंटू 0, ये पूरा पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल है, यहाँ पे पहला पॉइंट कि क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत। कौन लंबवत है? क्षेत्रफल। इसमें क्या है? इस वाले पोजीशन में जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र के कैसा है? समांतर रखा है। समझो ना, विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल रखा हुआ है कैसे रखा हुआ है? ये ऐसे रखा हुआ है, लंबवत। ठीक है, तो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है और यहाँ पे प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गई? समांतर हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर। कैसा है? समांतर है। अगले की बात करते हैं कि यहां पे जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। कैसा है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर। ठीक है, यहां पे जो क्षेत्रफल है सदिश तो कैसा है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में है दोनों। तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए एवं विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के मध्य का कोण थीटा डिग्री है। ठीक है, कितने डिग्री है? थीटा डिग्री। यहां पे क्षेत्रफल सदिश 0 डिग्री है ना, दोनों एक ही दिशा में है तो कोण 0 डिग्री है। यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के मध्य का कोण कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, हमने 3 स्थितियां ली। एक स्थिति में हमने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ था, हमने यहाँ पे एक प्लेट लिया जब विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। हमने स्थिति दूसरी देखी, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा इधर की तरफ है और हमने यहाँ पे एक प्लेट रखा। कैसे रखा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा, ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा क्षेत्रफल है विद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। और जो क्षेत्रफल सदिश है ना, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत जो निकलता है वही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो विद्युत क्षेत्र और वेक्टर ए के मध्य का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो अगर विद्युत क्षेत्र और वेक्टर ए के मध्य कितने डिग्री कोण हो? 0 डिग्री हो, तब वहां पे फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। ठीक है, और क्या? यदि क्षेत्रफल सदिश, या आप ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। कैसा हो? क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब भी आपको फ्लक्स क्या निकलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। अगर क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो, तब भी क्या होगा? फ्लक्स मैक्सिमम निकलेगा। अगर क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो क्षेत्रफल है हमारा विद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमने एकदम प्यारे से चीज को डिस्कशन किया, एकदम आसान तरीके से, एकदम सरल से सरल भाषा में डिस्कशन करने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर कल की क्लास में फिर से हम इसी के बारे में बात करेंगे, फ्लक्स के बारे में ही बात करेंगे, है ना। और इसके बाद फिर कल कुछ हम प्रयास करेंगे कि न्यूमेरिकल भी करें। तो तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, है ना, क्योंकि आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।